So now next chapter is continuity. ठीक है, कंटिन्यूटी देखो काफी सिंपल सा पॉइंट है. f of x is said to be, या f of x will be continuous at x is equal to a if limit x tending to a minus f of x is equal to limit x tending to a plus f of x should be equal to, अरे बोलो यार, should be equal to, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, और ये है वैल्यू ऑन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू. ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? सेम होनी चाहिए. इज इक्वल टू, एक पॉइंट ये भी है, ये तीनों वैल्यूज क्या होने चाहिए? फाइनाइट. फाइनाइट वैल्यूज आने चाहिए. समझ गए? बस. बस इतना सा थ्योरी है. एक पॉइंट और है थ्योरी का, वो बताऊंगा बाद में. बाकी ये पॉइंट है, ये समझ गए? बस. कहीं पे भी आपका पेन उठता है, पेन तो वो हो जाता है वहां पे डिस्कंटिन्यूअस. समझ गए? ओके. एक सिंपल सा पॉइंट और, जैसे तो मैं पहले का एग्जांपल बता देता हूं मैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन कर सकते हैं. f of x is equal to sin pi x greatest part. ये GIF है. क्या ये? GIF. आपको चेक करना है x belongs to -3 to 3. क्वेश्चन इज चेक डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी. ठीक है. एक पॉइंट और, अभी -3 और 3 पे भी आपको चेक करना है. एक चीज समझ के चलो, 3 इसमें जो है राइट बाउंड्री पॉइंट है, तो 3 की राइट में चेक नहीं करोगे, जस्ट 3 की लेफ्ट में और 3 पर चेक करोगे. 3 पर. हाँ. x is equal to 3 is right boundary point. So for continuity, check 3 and check f of 3 minus and f of 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f of 3. समझ गए? इसके बारे में भी कमेंट कर देते हैं. x is equal to -3 is left boundary point, so check for continuity. left boundary point, so check right hand limit and f of -3. समझ गए? हाँ सर. ठीक है. अब इसका ग्राफ वगैरह हम लोग बना लेते हैं. तो sin pi x, यानी कि आपको ग्राफ तो sin x का ही बनाना है, और वहां पे जो x एक्सिस है उनकी वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे पाई से. समझ रहे हो? हाँ. तो ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया है 2, और ये कितना हो गया है? 3. यहाँ पे -1, -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 पाई आएगा, लेकिन पाई से डिवाइड करने के बाद -3. समझ रहे हो ना? 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये है -1, ये है -2, और ये है -3. इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज. सही बात है? 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, और 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0. ये -1, ये 0, ये +1, ये 0, ये -1, और ये भी कितना -3. समझ गए? ओके. ये सारा पोर्शन है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट 0. ये सारा पोर्शन है -1 to 0 में ग्रेटेस्ट पार्ट -1. ये सारा पोर्शन है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट
0. ये सारा पोर्शन है 0 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट। -1. So ये सारा पार्ट है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट। 0. ये सारा पार्ट है 0 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट। -1. -1. यहाँ तक कोई डाउट? Yeah. ओके, समझ गए? हम्म, अब स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। एट एक्स इज इक्वल टू -3 के बारे में बताओ भाई। एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है? 0. 0. राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1. क्वेश्चन ये रहा होता, इसको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा मैं, सारी चीजें ठीक रहेगा ना। हाँ ये देखो, क्वेश्चन ये रहा होता एट एक्स इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है? 0, और आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1. क्वेश्चन ये रहा होता कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 एफ ऑफ एक्स, कितना आंसर आएगा? -1. क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, लेफ्ट में चेक नहीं करोगे, केवल राइट में चेक करोगे। समझ गए? हाँ सर. कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, Discontinuous. Discontinuous. क्योंकि एफ ऑफ -3 और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है। समझ गए? नहीं. -2.5 पे चेक करके बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? -1। हाँ. राइट हैंड लिमिट भी कितना है? -1। और इस -1. पॉइंट पे वैल्यू भी कितना है? -1. क्वेश्चन ये रहा होता कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -5/2 एफ ऑफ एक्स, कितना आंसर आएगा? -1. कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? Continuous. Continuous. -2 पे डिस्कस करते हैं। -2 ये रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? -1। -1. राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 0. और एफ ऑफ -2 कितना आ रहा है? 0. लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं. Discontinuous. लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2। क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं भाई, लिमिट भी पूछ सकता है, कंटिन्यूस भी पूछ सकता है आपसे ना। लिमिट के लिए उस पॉइंट पे वैल्यू चेक नहीं करते हैं, जस्ट लेफ्ट राइट में सेम होना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, बोलो? Does not exist. कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस? Discontinuous. तो वो तो यार देखते ही बता सकते हो डिसकंटिन्यूस। देखो जहां पे भी तुम्हारा पेन उठाना, हर जगह पे डिसकंटिन्यूस है। हाँ. नेक्स्ट, एट एक्स इज इक्वल टू -3/2. -3/2। राइट हैंड लिमिट -0. लेफ्ट हैंड लिमिट 0. और इस पॉइंट पे Value वैल्यू also कितना है? 0. Limit exist. Continuous. तो पागल, इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? 1 आ Oh, रहा है। sorry. 1. हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3/2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और Does नॉट? not exist. Does not exist. अबे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है भाई। Limit exist. हाँ, limit exist. Discontinuous. डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आपको लिमिट और डिसकंटिन्यू दोनों के बारे में बताना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि सारे तो कब तक लिखते रहेंगे, है ना। -3, -2.5, -2, -1.5, -1, फिर क्या आता है? -0.5, फिर 0, फिर 0.5, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और फिर 3। लिमिट कंटिन्यूस, ये बताना है। लिमिट और कंटिन्यूटी ये बतानी है। लिमिट तो बताओ पहले, -3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अगेन -3 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, केवल राइट वैल्यू चेक करोगे, -1 एग्जिस्ट कर रहा है। -2.5 पे भी कर रहा है, -2 पे कर रहा है क्या? नहीं. क्योंकि -2 के लेफ्ट और राइट में वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? 3/2 पे करें. -1.5 लिमिट एग्जिस्ट, हाँ. लेफ्ट राइट सेम। -1 Not exist. करेगा. -0.5 बताओ। Exist.
करेगा। डेफिनेटली। जीरो बताओ, जीरो। नॉट नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। 0.5 बताओ। लिमिट 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 कर रहा है। लेफ्ट राइट दोनों में वैल्यू सेम है और जीरो है, समझ रहे हो ना। 1 पे बताओ, 1 पे। सर 0 पे नहीं करेगा ना। तो नहीं करा ना, कब? अच्छा कर, ठीक है। 1 पे बताओ। नहीं करेगा। 2 पे करेगा। 1.5। 1.5 पे 1.5 करेगा, पे 2 पे बताओ। नहीं करेगा। 1 पे नहीं कर रहा है, 1.5 पे कर रहा है 2। 2 पे नहीं कर रहा। 2 पे नहीं करेगा। 2.5 करेगा। 3 पे भी करेगा। 3 तो वैसे भी राइट बाउंड्री पॉइंट है, जस्ट उसके लेफ्ट में वैल्यू समझ गए। हाँ सर। जस्ट उसके लेफ्ट में वैल्यू चेक करोगे तो लेफ्ट में वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, स्टार्ट करो। -3 कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। -3 पे, -3 पे डिसकंटिन्यूअस। उस पॉइंट पे वैल्यू लेफ्ट में चेक नहीं करना, राइट में वैल्यू सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ओके। -2.5 पे बताओ, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। सर कंटिन्यूअस। -2 पे बताओ। डिसकंटिन्यूअस। माइनस, तो -2.5 पे कंटिन्यूस है, -2 पे डिसकंटिन्यूस, -1.5 पे भी क्या आने वाला है? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ठीक है, -1 पे भी डिसकंटिन्यूस, -0.5 पे 0.5 पे कंटिन्यूअस। 0 पे बताओ। डिसकंटिन्यूअस। 0.5 कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। 1 1 पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। 1.5 कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। 2 पे डिसकंटिन्यूअस। 2.3 पे 1 2.5 सेकंड, पे 1 सेकंड, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। 1.5 पे कंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है। 2.5 पे भी डिसकंटिन्यूअस। 2.5 पे भी डिसकंटिन्यूस है। 3 पे बताओ, 3 पे 3 पे अगेन 3 राइट बाउंड्री पॉइंट है, इसके लेफ्ट और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम है डिफरेंट? सेम है सर, तो कंटिन्यू। डेफिनेटली, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए ना, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये दोनों इंक्लूडेड है भाई यहाँ पे ना, क्लोज ब्रैकेट, लिमिट does not exist at function discontinuous at टोटल पॉइंट्स कितने वो बताने हैं आपको। तो लिमिट कितनी जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो एक बार। 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 5 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर।
हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है, x belongs to -3 to 3 ओपन ब्रैकेट्स, यानी अभी आपको -3 और 3 कंसीडर नहीं करना है। हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन, ये टफ जैसा तो नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है ये है ना, डिसकंटिन्यूअस एट, अभी आपको -3 और 3 कंसीडर नहीं करना है। ओके, लिमिट कितनी जगह पे एग्जिस्ट नहीं, लिमिट कितनी जगह पे क्या कर रहे थे हम लोग, नहीं कर रही है, कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, doesn't लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कितने जगह पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 1 2 3 4 5, 5 क्योंकि कंटिन्यूअस तो बहुत जगह पे है ना यार, ये पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस ही तो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कितने प्लेस पे है, आपको -3 और 3 कंसीडर नहीं करना है, बताओ। 7 डिसकंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इसका आंसर अभी 9 नहीं आएगा, कितना आएगा, 8 समझ गए। हाँ सर। हाँ, ओके, क्वेश्चन ये होता है, मुझे लगता है समझ गए होंगे यार, देखो ना, हाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए 5 होंगे ना। लिमिट नॉट एग्जिस्ट, 5 points। डिसकंटिन्यूअस 9 points क्योंकि अभी -3 इंक्लूड करना है आपको, है ना। कोई डाउट है इसमें, चलो एक लास्ट इसका आंसर, -3 इंक्लूड नहीं करना है, 3 करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 5 points। डिसकंटिन्यूअस 8 पॉइंट्स, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है। हाँ तो भाई ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और एक आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एनी डाउट, बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, हाँ सर। नेक्स्ट नोट नहीं करना है, ऋषिकेश कोई डाउट है, नहीं नोट नहीं करना है। नहीं नोट मत करो, मैं शेयर करता हूँ। मैंने कल आप लोगों को बोला भी था यार, जिसको भी नोट चाहिए मेरे को
अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दो। ये FPF है, क्या है ये? FPF। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो यही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फर्स्ट f of x limit not exist, second f of x is डिसकंटिन्यूअस। discontinuous। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है x belongs to -2 to 2, सेकेंड क्वेश्चन है x belongs to -2 to 2 ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, बस ये दो ही क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। cos पाई x का ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम लोग बना ही लेंगे। तो cos पाई x के लिए सबसे पहले आप cos पाई x का ग्राफ बना दो, उसके लिए सबसे पहले आप cos x का ग्राफ बना दो। ठीक है, यस सर। हाँ, और बाद में x एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उनको पाई से डिवाइड कर देना। हाँ सर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका हाँ ये हो गया 1/2, ये आता है पाई अपॉन पाई यानी कि 1, ये आ गया है 2। सेम ग्राफ लेफ्ट साइड। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब बनाना है आपको इनके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 0 भाई नहीं पढ़ना है क्या तुम लोगों को? नहीं सर, वो नहीं से ऐसा माइक नहीं। म्यूट। नहीं पढ़ना है तो बोलो, क्या मैं छोड़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिप्लाई नहीं करो। सर, म्यूट था। हम बोल रहे थे, वो म्यूट हो गया था। चलो कोई बात नहीं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट 0। ओके, 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन होता है। एज इट इज मतलब बिल्कुल एज इट इज, समझ गए? हाँ सर। एज इट इज ओपन। लेकिन यहाँ पे क्या बनाओगे? हेलो। ये भी 0 to 1 वाला पोर्शन है, एज इट इज ओपन, समझ गए? हाँ सर। ये भी 0 to 1 वाला पोर्शन है, एज इट इज ओपन। ओपन। ओके, ये पोर्शन है 0 to -1 में, जैसे -0.2। -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? माइनस करना पड़ेगा 1। 0.8। हाँ, पॉइंट। तो तुम बेसिकली 1 ऐड करते हो। और वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ये होती है, यहाँ पे y = x, +1। तो इस पूरे फंक्शन में आपने 1 ऐड किया है, मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट 1 से। ऊपर शिफ्ट होगा 1 से। तो ये जो आपको 0 दिख रहा है, ये कहाँ पे मिलेगा? 1 पे। ये भी 1 पे। और ये जो आपको -1 पे दिख रहा है, ये कहाँ दिखेगा? 0 पे। 0 पे। ये देखो, ये जो आपको 0 पे दिख रहा है, ये दिखेगा अभी 1 पे। और ये -1 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? -1 वाला पॉइंट 0। समझ गए? हाँ सर। ये ग्राफ है। ठीक है, अब आप बता दो भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? तो स्टार्टिंग से बताओ। -2 लिमिट, -2 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है। लिमिट जस्ट इसके राइट में चेक करना है, फर्स्ट क्लास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट है कितनी? -2 की राइट साइड में 0.999, जिसको आप ऑलमोस्ट कितना लिख दोगे? 1 लिख दिया। लेटेस्ट पार्ट होता तो 0। ठीक है, ये है -1, तो ये है -3/2, है ना? ये -1/2 है, ये है 3/2।
-3/2 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 0 0 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1 1 नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना सारे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। -1 बताओ लेफ्ट और राइट दोनों कितने आ रहे हैं? 0 1 ही आ रही। -1/2 लेफ्ट कितना आ रहा है? 1 और राइट 0 नहीं करो, जीरो पे लेफ्ट और राइट दोनों कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 0 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1 नहीं कर रहे। 1 लेफ्ट और राइट दोनों कितने आ रहे हैं? करेगा 0 0 3/2 लेफ्ट कितना आ रहा है? 1 और राइट कितना आ रहा है? 0 0 नहीं करो। 2 राइट बाउंड्री पॉइंट है, जस्ट लेफ्ट चेक करो। 1 सही है, कर रहा है। हाँ सर डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। -2 पे डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। -2 पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस -2 आपका लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, उस पॉइंट पे चेक करो, उसके राइट में चेक करो, तो उस पॉइंट पे और उसके राइट में सेम आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर नेक्स्ट -3/2 -1 कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस -1 -1 पे कंटिन्यूअस -1 डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस देन -3/2 पे राइट लेफ्ट दोनों चिपका करना पड़ेगा। हाँ तो नहीं आ रहा है ना, सेम तो आ रहा है। हाँ 1 पे बताओ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस राइट से 3/2 डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ और 2 डिसकंटिन्यू करेक्ट, डिसकंटिन्यूअस ठीक है। लिमिट तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 पॉइंट्स। यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए? 1 2 3 6 पॉइंट्स पॉइंट्स लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ये बताओ अभी -2 और 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, ये तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। और नीचे 4 पॉइंट हो जाए। नीचे आपका सही बोल रहे हो। -4 पॉइंट हाँ नीचे 4 सही है, समझ गए? बताओ टफ लग रहा है कि आप लोगों को उसके अंदर ऐसा कुछ? अच्छा क्वेश्चन ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, कितना आंसर आएगा? हाँ बोलो। सर 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ बिल्कुल है। ये आपने लिखा नहीं अच्छा नहीं लिखा, ऊपर भी। तो ये पॉइंट काउंट करने में भी मुझे लगता है मिस्टेक हुआ है कुछ। 7 पॉइंट्स हो जाएंगे वही सही है, तो इसका आंसर कितना आएगा फिर? 5 हाँ समझ गए। हाँ सर अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बताओ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कितना है? लेफ्ट और राइट दोनों में कितना वैल्यू है? 0 सही है, डाउट? एट एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ चला गया? ये रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू 0 लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 100% पॉसिबल है। लेकिन सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 100% वहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी। समझ गए? ओके एक मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट और बता देता हूँ, ये तो हर साल ही आता है क्वेश्चन है ना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब डिसकंटिन्यूटी को कैटेगराइज करते हैं हम लोग। फिर देखो खुद सोचो ना, डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके से आ सकता है? या तो लेफ्ट और राइट ही सेम नहीं हुआ, या फिर ये पॉसिबल है कि लेफ्ट राइट तो सेम है लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू अलग है। अरे मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये कि लेफ्ट और राइट सेम ना हो, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट तो सेम है लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है।
और एक पॉसिबिलिटी ये कि लेफ्ट और राइट या उस पॉइंट पे कोई भी वैल्यू इनफिनिट चली गई है, समझ गए? तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, एक होता है रिमूवेबल टाइप, और एक होता है नॉन रिमूवेबल टाइप। स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है। रिमूवेबल टाइप के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक होता है आइसोलेटेड टाइप। आइसोलेटेड में क्या होता है कि क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है y is equal to sin x fractional part at x is equal to pi by 2, तो sin x का ग्राफ बना सकते हो 0 to pi में, ये ग्राफ बन गया। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल, ये FP है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 0, ये भी 0, और ये 1 की जगह पे कितना आ गया? 0। हाँ एक पूरा पोर्शन 0 to 1 एज इट इज होता, समझ गए? ठीक है। तो भाई एक चीज ये समझना, जो राइट हैंड रिमूवेबल टाइप होता है ना, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर? जब लेफ्ट और राइट इक्वल भी हैं, फाइनाइट भी हैं, तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? उस पॉइंट पे वैल्यू। खुद पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझ रहे हो? हाँ। तो जब पॉइंट हटके कहीं और चल जाता है ना, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि पॉइंट, अरे यार ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो ये पॉइंट उठ के कहीं और आ गया अभी। तो जब ये पॉइंट हटके कहीं और आ जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। मतलब उस पॉइंट को आपने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया उस पॉइंट को, समझ गए? सेकंड होता है मिसिंग पॉइंट टाइप। क्या होता है? मिसिंग पॉइंट। बेटा ये आता है ऑप्शन में, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है ना? ये एज इट इज आता है ऑप्शन में कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। अगेन मिसिंग पॉइंट टाइप का एग्जांपल आप ले सकते हो दिस, y is equal to x square minus 9 upon x minus 3 at x is equal to 3। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x minus 3 कैंसिल, रिमेनिंग है x plus 3। ये स्ट्रेट लाइन है, x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 3, और y is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है -3। लेकिन इसमें से कौन सा पॉइंट रिमूव कर दोगे आप? x is equal to 3 वाला पॉइंट। हेलो, ये समझ आया? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कितने हैं? 6। तो लिमिट तो डिफाइंड है, लेकिन f of 3 डिफाइन है क्या? नहीं। तुम्हें पता है कितना आ रहा है वो? नहीं। लेकिन यहाँ तो पता है ना f of pi by 2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है f of pi by 2? 0। तो यहाँ पे तो क्या करते हैं, पॉइंट को सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट गायब कर देते हैं। नहीं समझे? हाँ सर, समझ में। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिसिंग पॉइंट है, वो पॉइंट ही पता नहीं कहाँ चला गया, खो गया पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे इसके अंदर भी ये क्वेश्चन ऐसे होता है, एग्जांपल y is equal to x, इसको अलग से लिख देता हूँ, इसको अलग से लिख, फिर यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा काफी सारा। ये क्लियर हो गया आपको दोनों टाइप? हाँ सर। एक एग्जांपल जैसे इस तरीके से, f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 for x is not equal to 3, for x is equal to 3, वैल्यू कितना बोल रहा हूँ मैं? 4। आप इसका ग्राफ बनाओगे, सॉल्यूशन। अगेन ये तो y is equal to x plus 3 ही है, यहाँ पे ओपन आ गया, ये हो गया 6, इसको थोड़ा ऊपर ले लो। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग x is equal to 3 पे कितनी वैल्यू गिवन है आपको?
4 वैल्यू तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस है। किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल Discontinuity. एंड मिसिंग पॉइंट टाइप या आइसोलेटेड टाइप? Isolated. आइसोलेटेड। हाँ, बट सपोज करो इस पॉइंट को आप डिफाइन ही नहीं करते तो फिर मिसिंग पॉइंट है। तो मिसिंग हाँ रिमूवेबल क्यों बोलते हैं इसको? रिमूवेबल क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि सपोज करो तुम इस चीज को अलग से डिफाइन करते हैं कि भाई आपको x इज इक्वल टू 3 पे भी 6 ही यूज करना है, तो ये जो होलो आ रहा है ना ये फिल हो जाता है। और जैसे ये फिल होता है वो फंक्शन क्या बन जाता है? कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? Continuous. कंटिन्यूअस बन जाता है। हाँ, तो इनको क्या अलग से डेफिनेशन करके आप फिल कर सकते हो, इसलिए इनको रिमूवेबल बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी आप रिमूव कर सकते हो, समझ गए? हाँ सर. सेकंड है आपका नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के अंदर क्या होता है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHS और इनफाइनाइट। वैसे भी यार इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो नहीं होता ना। हाँ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है इसके अंदर फाइनाइट टाइप। क्या है? फाइनाइट टाइम यानी LHL एंड RHL बोथ फाइनाइट, दोनों लोग फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। समझ में आ गया होगा? हाँ ठीक है। सेकंड, इनफाइनाइट टाइप। अगेन इसको लर्न करना और उसको अपने माइंड में रखना, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको करना चाहिए। इनफाइनाइट टाइप LHL और RHL और बोथ कितना हो जाए? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। वैसे ही मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे लिखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? सेम। जैसे काफी लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से ग्राफ बना दिया आपने, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के राइट साइड में इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट। अब उनको लगता है इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। हाँ, ठीक है। फिर थर्ड, थर्ड आता है इसके अंदर ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी में क्या होता है कि एक सेकेंड, y is equal to sin of 1 upon x at x is equal to 0। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि साइन इनफाइनाइट है। कितना है ये? तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या इसका? वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट इतना कंफर्म है, बट वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन -1 to इन द इंटरवल -1 to 1. समझ गए? तो इस सिचुएशन को आप बोलते हो ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ये तीनों ही नॉन रिमूवेबल में आते हैं। रिमूवेबल में वही है जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेम है, फाइनाइट है, वो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉइंट गायब हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया था, तो ये मिसिंग पॉइंट टाइप है। पॉइंट हट के कहीं और आ गया, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन में 0 पर एट एक्स इज इक्वल टू 0, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी? Isolated. आइसोलेटेड है सर। रिमूवेबल एंड आइसोलेटेड आइसोलेटेड। डिसकंटिन्यूटी। समझ आया? अच्छा, x इज इक्वल टू 3/2 बताओ। 3/2 के लेफ्ट और राइट में लिमिट सेम आ रहा है क्या? नहीं। और दोनों फाइनाइट भी है, हम्म। तो नॉन रिमूवेबल एंड नॉन
फाइनाइट टाइप, समझ गए? फाइनाइट डिस्कंटिन्यूअस। हाँ नहीं हुआ क्लियर? हो गया। सिंपल। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नहीं। समझ गए? हाँ कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। एग्जाम्पल, f of x is equal to 2x plus 3 upon x square, सॉरी अपॉन नहीं है, सेपरेट फंक्शन है, x square plus 4, 2x plus 3 is x less than, ये डिफाइन है x less than equal to x less than 1 के लिए, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर x greater than or equal to 1। आपको चेक करना है, चेक एट x is equal to 1। स्टार्ट करते हैं। f of 1 minus 1 के लेफ्ट में यहाँ पे पुट करोगे 1, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। कितना वैल्यू आ रहा है? 5 1 प्लस ये इधर वाले में पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 5 कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूअस। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, सब बहुत सिंपल ही सिंपल आने वाला है। f of x is equal to 2x square plus 7, 9 minus का 4x, x less than minus 1, x greater than or equal to minus 1। check at x is equal to minus 1। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? माइनस 1 को ऊपर वाले में रखो क्योंकि माइनस 1 से कम पे ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है। कितना वैल्यू आएगा? राइट हैंड लिमिट माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दो, कितना वैल्यू आ रहा है? 13। और f ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है? ये भी यहाँ पे, ये समझ में आता है ना तुम लोग को? इक्वलिटी इधर ही है। हाँ, तो कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 13। लिमिट डिफाइन है क्या? कंटिन्यूस? नहीं। यार ये लेनोवो से कोई एंट्री कर रहा है, किसका है लेनोवो? केमिस्ट्री क्लास में आया था। सुबह भी केमिस्ट्री क्लास में था पर सब तो कुछ तो बोला होगा इसने। नहीं बोला, बस क्लास अटेंड कर रहा था, लास्ट तक था। अच्छा, क्या किया जाए इसका बताओ, सिद्धरामेश्वर तुम बताओ। पर ले लो, पढ़ना चाहता है तो पढ़ने में अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है भाई? वो भी है। भाई पढ़ने का हक तो सबको है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम इतने नालायक हो, तुम भी तो पढ़ रहे हो ना? नहीं, चलो ये क्वेश्चन है ना, ओके। चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। जनरली जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है ना, वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है? लैम्बडा। पाई बाय 2 की लेफ्ट में यहाँ से चेक करोगे, पाई बाय 2 की राइट में यहाँ से चेक करोगे, समझ गए? स्टार्ट करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, यानी लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 के लेफ्ट में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस का मतलब ये है कि पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम। 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos 2x। इसको थोड़ा सा चेंज करो इस क्वेश्चन को, वरना इसका लिमिट तो कभी डिफाइन नहीं। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, तुम खुद सोच के देखो। आप सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक करने के लिए पाई बाय 2 पुट करोगे। 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 + 1 2।
तो यहाँ पे पाई बाई टू पुट करो, पाई बाई टू इंटू टू यानी कि पाई, कॉस पाई यहाँ पे कितना वैल्यू आता है? -1 वन माइनस वन, 0 कितना हो गया ये आंसर? इन्फिनिटी हो गया ना ये तो। इंफिनिटी हो गया। तो जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट ही इन्फिनिटी हो गया तो लिमिट कभी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं फंक्शन कभी कंटिन्यूस आएगा क्या? नहीं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वन माइनस एन एक्स। अब इसका बेनिफिट क्या है तुम्हें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। 0.0 फॉर्म होगा। वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, समझ गए? हाँ 0 0.0 अपॉन जीरो। काफी सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट कर सकते हो, एलएचआर लगा सकते हो, सीरीज इक्वेशन कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अभी इजी लग रहा है हम लोग को, यहाँ पे क्या कर देते हैं? LH रूल हो गया माइनस कॉस एक्स, कॉस टू एक्स का, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। माइनस बेटा ये तो cos फिर प्रॉब्लम आएगा मुझे लगता है, फिर से एक्सपेंशन कर देंगे ना सर बस। क्योंकि फिर से 0.0 फॉर्म बन गया है, दिख रहा है आपको? हाँ तो एक्सपेंशन कर देंगे बस। क्योंकि कॉस पाई बाई टू कितना होता है? 0। हम्म और पाई बाई टू इंटू टू साइन पाई भी कितना होता है? तो ये फिर से क्या बन गया? 0 अपॉन, 0 फॉर्म। हाँ वैसे इसका डिफरेंशिएशन आता माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का टू, तो ये फिर से बन गया है 0 अपॉन 0 फॉर्म। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर चाहो तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार, है ना? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस माइनस, प्लस एक काम करते हैं, ये माइनस कैंसिल तो कर दो। sin 2x को कर दो। 2 हाँ sin x माइनस plus x लिख सकते हो। हाँ 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 सही है, वही कर लो, काम करो, क्यों थोड़ा सा दिमाग ही लगा लेते हैं। ये हो गया टू साइन एक्स Cos कॉस एक्स कैंसिल कैंसिल। और अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? पाई बाई साइन 90 डिग्री होता है 1, 2 इंटू टू हो गया 4, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया है? 1/4 समझ गए होंगे? ठीक है, उस पॉइंट वैल्यू है लेमडा। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, आरएचएल। आरएचएल का मतलब है एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस प्लस, और ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई बाई अपॉन अंडर रूट के भी अंदर अंडर रूट और फिर माइनस 2 और है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई माइनस 2। और एक फिर माइनस 2। ये क्लियर हुआ? हाँ सर अगेन सबसे पहले फॉर्म चेक करो, पाई बाई टू पुट करो यहाँ पे, पाई बाई टू इंटू टू यानी कि पाई, पाई माइनस पाई यानी कि 0। ये भी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 माइनस 2, 0 अपॉन। 0.04। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सबसे पहले आपको एलएच रूल लगाना चाहिए, सबसे पहले आप इसको क्या कर दो, रेशनल, रैशनलाइज तो आप रेशनलाइज कर दो पहले, ठीक रहेगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 2x माइनस पाई प्लस प्लस 2, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, और 4 4 minus 4 प्लस cancel. अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई और माइनस का 4, ये Minus क्लियर? 4. 4 cancel. 4 4 कैंसिल, फिर ये भी कैंसिल, और रिमेनिंग है ओनली दिस एक्सप्रेशन। ये समझ आया? हाँ सर प्लस 2 ठीक है। और यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो आप? 5/2 तो ये हो गया पाई बाई टू इंटू टू यानी कि पाई, पाई माइनस पाई यानी कि 0, 4 यानी कि 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4 4. जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था? 1/4 तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रहा है क्या? नहीं तुम लेमड़ा कुछ भी रख दो, ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा क्या बोलो? नहीं किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नॉन रिमूवेबल एंड फाइनाइट, क्लियर? हाँ सर ओके।
एनी डाउट? No, sir. नो सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल ही होते हैं यार क्वेश्चंस, इसमें ऐसा बहुत टफ नहीं होते हैं। आपको लिमिट के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है लिमिट में हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं हर तरीके से, हाँ सर। टफ इजी सब सारे क्वेश्चंस हो गए। अगेन ये ध्यान रखना, केवल जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है ना वहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो सारे आपको डायरेक्ट पता होते हैं। ठीक है, बस और लिमिट में यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो ही लिमिट के कंसेप्ट यूज करने हैं, अदरवाइज नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 4। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। दिस एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू पाई। हाँ, चेक कंटिन्यूटी, check continuity at x is equal to pi by 4 and x is equal to pi by 2। ये क्वेश्चन है, करो स्टार्ट करो। इधर ये लेनोवो किसका है? देखो यार, ये अपने डिवाइस के नाम की जगह अपना नाम ही फिक्स करके रखो तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा ग्रुप में से। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कंटिन्यूटी चेक करना है आपको एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मतलब, ये हो गया पाई बाई 4 के लेफ्ट साइड, यानी आप यहाँ पे चेक करोगे, समझ रहे हो? एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। फाइंड a and b so that f of x is continuous at x is equal to pi by 4 and pi by 2। तो आपको ये b की वैल्यू फाइंड करनी है so that function is continuous at x is equal to pi by 4 and pi by 2। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। पाई बाई 4 पुट करो यहाँ पे। अगेन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 upon 0, infinity upon infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0 और infinite to the power 0। तो ही 7 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, यदि वो बनती है तो ही हमें लिमिट के कंसेप्ट यूज करने हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करो एक बार फॉर्म चेक करने के लिए। इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 upon 0, infinity upon infinity, minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? नहीं सर। तो नहीं बन रहा तो मत करो। x प्लस से आता है सिंपली। पाई बाई 4 प्लस a रूट 2 इंटू 1 upon रूट 2 कितना आ गया? पाई बाई 4 प्लस a। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों सेम ही गिवन है आपको ऑलरेडी, क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर दो।
cot पाई बाई 4 cot 45 डिग्री होता है 1, तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस का b, यानी ये आ गया है अभी पाई बाई 2 प्लस बी b। करेक्ट। अभी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट। cot पाई बाई 2 कितना होता है cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2। cos 90 डिग्री यानी कि 0, sin 90 डिग्री यानी कि 1, 0 अपॉन 1 यानी कि 0। समझ गए? प्लस का b कितना वैल्यू आ गया b। राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम ही क्योंकि इक्वलिटी है। अरे समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। पाई बाई 2 पुट करो, तो पाई बाई 2 पुट करोगे ये बनेगा cos पाई इज -1 यानी कि माइनस a। 90 डिग्री इधर पुट करो, sin 90 डिग्री होता है 1 यानी कि माइनस का b। क्लियर? कंटिन्यूटी के लिए पाई बाई 4 प्लस a शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस b। इसके लिए भी b इज इक्वल टू माइनस a माइनस का b, यानी कि 2b इज इक्वल टू a माइनस a। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, a और b फाइंड करो। अभी करके बताओ कितना आता है। a is equal to b is equal to minus plus of 4 minus b is equal to minus 6 4 b is equal to b इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12। minus 5 by 12 a is equal to क्या minus आ रहा है 5 माइनस का 2b यानी कि पाई बाई 5 by 6 6। ये आंसर। एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भी। हाँ सर। f of x is equal to वन माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर k और रूट x अपॉन सिक्सटीन प्लस रूट एक्स माइनस 4 लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। फाइंड k so that f of x it's continuous at x is equal to 0 अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में कैसे होने चाहिए। equal अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा ये बताओ। 1/2 1/2। वेरी गुड, सही है। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो। लेफ्ट हैंड लिमिट तो स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिखा हूँ 1/2 है ना। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। डायरेक्ट लिख दें क्या रेशनलाइज करके? हाँ सर।
16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 +4 और डिनोमिनेटर में 16 प्लस रूट +√x एक्स माइनस -16 जीरो पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ एक बार। सर 8 8 आ 8 आ गया। रहा है, सही है। लेफ्ट और राइट सेम आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस, यानी लैम्बडा या के की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए फंक्शन क्या बन जाए, कंटीन्यूअस कंटिन्यूअस। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन प्लस ए एक्स to the power 1 upon x, this is b, this is x plus c to the power 1 upon 3 minus 1 upon x, x less than 0, x is equal to 0 or x greater than 0. Find a, b and c so that f of x is continuous. करो ये ट्राई करो। सर LHL LHL कितना आ रहा है? e की पावर a। वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट है। LHL तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये 1 to the power इनफिनिटी हाँ e to the power e to the power x minus 1 into c, ये आ गया e to the 1 power, 1 cancel e to the power a। करेक्ट है। इसका राइट हैंड लिमिट चेक करो, 1/3 राइट हैंड लिमिट okay, so limit extending to 0 plus x plus c to the power 1 upon 3 minus 1 upon x x, तुम्हें समझ में आया? सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, फर्स्ट चेक फॉर्म फॉर्म 100%। डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 0। यदि ऊपर नॉन जीरो आ गया तो डिफाइन होगा क्या? नहीं मस्ट बी 0 upon 0 फॉर्म, समझ रहे हो? तो c के पावर 1 upon 3 e is equal to 1। हाँ, अब ये बन गया 0 upon 0 फॉर्म, आसानी से क्या अप्लाई कर सकते हो? LH रूल कर दो भाई, बाकी तो सीरीज एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, LH लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1 upon 3, ये हो गया x plus c to the power -2/3 x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू कितना पुट कर 0 दो? 0 और c तो ऑलरेडी बनी है ना, तो ये कितना आ गया? 1/3 फॉर कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था? e to the power a। राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1 upon 3 और इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? ये सब सेम होना चाहिए,
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा b कितना आ गया है, b is equal to 1/3 और e टू द पावर ये है 1/3, सो a इज इक्वल टू ln 1/3, ln 1/3 यानी माइनस ln 3 minus ln 3। समझ गया ना? हाँ सर perfect। सही। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। हम्म, अच्छा एक पॉइंट और तुम्हें मैं सिंपल सा बता देता हूँ। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि ये डिफरेंट आती है, मतलब नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है, तो इनके डिफरेंस का जो मॉडुलस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जंप ऑफ। तो एक्स्ट्रा इसमें से ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव बताना है आपको, इसको आप बोलते हो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट नहीं, कोई क्वेश्चन लिमिट का नहीं कर रहे ना, हम लोग कंटिन्यूटी का कर रहे हैं। लिमिट तो अपने आप से चेक करनी पड़ेगी हम लोगों को, नहीं? हाँ सर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 1/x minus 1 upon e टू द पावर 1/x plus 1 for x is not equal to 0। ऑब्वियसली बात है, आप x is equal to 0 पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? x is equal to 0 पे वैल्यू है 0। चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 0। क्लासिक क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी है, 100% है, वहां पे देख लेना है। स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ये और ये, ठीक है? तो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है? e टू द पावर 1/x, ये भी कितना आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि e टू द पावर इन्फिनिटी देखो कहां पे जा रहा है, e टू द पावर इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये भाई साहब इन्फिनिटी है, ये भाई साहब इन्फिनिटी है, या तो ये सोच लो कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बाकी बैकग्राउंड में क्या होता है, आप इससे ही क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हैं। सही बात है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 1/x की जगह पे 2/x होता है, तो 1/x और 2/x में ग्रेटर कौन है? 2/x, यानी ग्रेटर जो टर्म है वो न्यूमरेटर में है। इसका आंसर कितना था? 0। ठीक से इन्फिनिटी इन्फिनिटी हाँ, आंसर आता है। ग्रेटर वाला पार्ट ऊपर है। इन्फिनिटी, ये मत देखो कि x टेंड टू 0 प्लस है, 1/x तो इन्फिनिटी जा रहा है ना। सपोज करो 2/x यहाँ पे होता तो इन्फिनिटी नीचे है, तो कितना आंसर आता? 0। तब 0 आ जाता। लेकिन अभी तो ये सिचुएशन है, ये 0 ये भी 0, कितना आंसर आ गया? 1। समझ गए? सर हाँ बोलो। वहां पे हम एक्सपेंशन नहीं लगा सकते? किसका एक्सपेंशन लगाओगे? जरूरत है कि एक्सपेंशन लगाने की? नहीं, हाँ, करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पता चल गया ऑलरेडी डायरेक्ट। हाँ, हाँ, इसमें sin x वगैरह भी होता तो 100% क्या करता फिर तुम? सीरीज एक्सपेंशन। सही बात। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x क्या होगा ये बताओ, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ऋषिकेश कितना दिख रहा है? इन्फिनिटी बेटा 0 हाँ, कितना दिख रहा है? 0। यानी ये खुद 0 हो गया, समझ गए? हाँ, कितना वैल्यू आ गया? -1 और उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? 0। और वैसे भी यार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है क्या? नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और ये जो है रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूव,
फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये अपने आप से सॉल्व करो। एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यही करो। करो, ट्राई करो। अभी जो किया था वैसे ही क्वेश्चन है पूरा, है ना? सर हाँ बोलो। एक्सपेंशन से कर सकते हैं? बेटा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है यार, क्यों? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, तुम क्यों करने को कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? जरूरत है तो करो, वरना मत करो। क्यों तुम एक्सपेंशन के पीछे पड़े हो भाई? वहां पे sin x cos x वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है कि दो तरीके होते हैं चीजों को सॉल्व करने के, या तो अपना दिमाग लगा लो, या फिर जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वो कर दो। एक्सपेंशन से करना है, एक्सपेंशन से कर दो। तुम्हें ठीक क्यों लग रहा है एक्सपेंशन करना है? 1/x वगैरह जैसा कुछ है, समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ। थोड़ा दिमाग लगा लो ना।
चलो करते हैं। तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, सिद्धरामेश्वर बेटा ऐसे नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो चीजों में। तो एक्सटेंड अभी सब कुछ बताया था, फिर भी होते रहते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यार तुम ये नहीं सोच सकते क्या कि इसको 1/2 टू द पावर 1/x लिख सकते हो? तो ये फंक्शन बेसिकली ये लिखा हुआ, यही तो है ये। राइट हैंड लिमिट जस्ट अभी बताया था, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ऐसे कुछ लिखोगे, समझ रहे हो? ये 0 कितना आ रहा है? राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ये खुद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -1। तो लेफ्ट और राइट सेम ही नहीं है, फंक्शन क्या है ये? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to 1/1 plus 2 to the power 10x, और यहाँ पे है 0। x is not equal to π/2 का ऑड मल्टीपल, रख भी नहीं पाओगे π/2 का ऑड मल्टीपल, तो क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पे कौन नॉट डिफाइन हो जाता है? 10। ठीक है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे वैल्यू है 0, और जब π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है तो ये फंक्शन है। आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी, दो वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं π/2 पे, और एक चेक कर लो आप किस पे? 3π/2 पे। अगेन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा 10 का ग्राफ ऑब्जर्व करना है। तो किसका ग्राफ ऑब्जर्व करना है? स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू, आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, देखते हैं। साइड में काम करते हैं, 10 का ग्राफ बना के रखते हैं, तो 10 के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता रहेगा। 10 नॉट डिफाइन होता है कहाँ पे? π/2 और 3π/2, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। ये 10 का ग्राफ है, ये समझ रहे हो? ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन के अंदर ये रहा। राइट हैंड लिमिट का मतलब एक्सटेंडिंग टू π/2 प्लस π/2 प्लस, तो π/2 प्लस 10 की वैल्यू क्या दिख रही है? π/2 के जस्ट राइट में 10 की वैल्यू बताओ। -∞। और 2 की पावर x ग्राफ ये रहा। 2 टू द पावर -∞ कितना होता है? देखिए बताओ इसमें। 0, यानी खुद कितना हो गया? 0, और 1/1 कितना होता है? 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 प्लस माइनस, तो π/2 माइनस पे 10 के बारे में क्या कमेंट करोगे? बोलो π/2 के लेफ्ट में 10 कहाँ जा रहा है? ऊपर +∞। इन्फिनिटी, 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी, ∞। और इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है? 0। समझ गए? हाँ सर। तो राइट हैंड लिमिट है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 0। फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/2, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस? कंटिन्यू। कंटिन्यूटी किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी? नॉन वर्स एंड फाइनाइट। समझ गए? ठीक है। 3π/2 पे भी चेक कर सकते हो। एट x इज इक्वल टू 3π/2। अब तो ऑब्जर्व करके बताओ वैसे राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा होगा 3π/2 पे? बताओ। सेम वही है जो π/2 के साथ हुआ था ना, वही यहाँ पे भी है। हाँ, -∞ तो 1 आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगा। हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो।
समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी नहीं है इसमें बिल्कुल भी अभी ना, थोड़ा आगे जाके थ्योरी आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हैं। f of x is equal to x sin 1 upon x, 4x is not equal to 0 और x is equal to 0 पर है 0। चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 0। देखो बेटा, ये तो सबको पता होगा ही कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये मैंने उसमें लिमिट्स में बताया था। ये कितना है? 0 ये है साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी कितना होता है? -1 to 1 में 0 into फाइनाइट। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 0 0 प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन 0 into इंफिनिटी। तो इस एक को आप नीचे लेके आते हो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही कितने आने वाले हैं? सेम और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी लिखी हुई है? 0 कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। क्वेश्चन ये हो सकता था, फाइंड k so that f of x is continuous if x is equal to 0। तो क्लियरली k शुड बी 0 नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। ओके। पानी वानी पीना है तुम लोगों को? ये कंटिन्यू करें? कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cot x। x लेस देन पाई बाई 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब 1.57। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो दिखने में इजी लग रहा है इसलिए ना। पाई बाई 2 प्लस ये, तो तुम खुद सोच के बताओ 1.57 से 1.58 भी ले लोगे तो भी ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। चेंज होता है वो इंटीजर्स पे। यदि ऐसे रहा होता 1 प्लस रहा होता तो 1 प्लस यानी कि 1.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1। लेकिन 1 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 0। लेकिन अभी तो आप कंपैरिजन कहाँ पे कर रहे हो? 1.57 कितना वैल्यू आ गया? -1 f of पाई बाई 2 ये भी कितना आएगा? -1 आपको जस्ट क्या चेक करना है अभी? LHS लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम cos इनवर्स cot x। चलो ये बताओ कितना आंसर आएगा? ये बताओ। x upon √x square minus 1। cos इनवर्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं भाई, ध्यान रखना है ना। कॉट का ग्राफ बनाओ। कॉट का ग्राफ पता है आप लोगों को? कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? 0 और 5 और 1 से स्टार्ट। तो ये पाई बाई 2 ऐसे चेक करना है। पाई बाई 2 के जस्ट लेफ्ट में तो ये हो गया cos इनवर्स 0 प्लस कितने एंगल पे cos की वैल्यू 0? पाई बाई 2 पे। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। ऋषिकेश कोई डाउट?
नहीं सर। यार बताओ कि डाउट थक गए क्या, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सर। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ सर। ये एग्जांपल एक्चुअली हम लोगों को यहीं पे लिखना चाहिए था यार, ये एग्जांपल, क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ यार स्पेस तो है वैसे काफी सारा, इधर ही कर लेते हैं। f of x is equal to e to the power 1 upon x square minus 1 upon e to the power 1 upon x square plus 1. 4x not equal to 0 or 4x is equal to 0. K, find k so that f of x is continuous at x is equal to 0. अब तुम खुद सोच के बताओ, 0 प्लस और 0 माइनस, 0 प्लस या फिर 0 माइनस, इन दोनों के लिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किधर अप्रोच करेगा? प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि स्क्वायर है। हाँ अगेन यहाँ पे मॉड भी आ सकता था क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हो ना? हाँ अलग से क्वेश्चन बनाओ या समझ जाओगे? समझ समझ गए। जाएंगे सर। इससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी, वहां पे स्क्वायर नहीं था, हाँ तो 0 प्लस पे इन्फिनिटी बन रहा था और माइनस 0 माइनस इन्फिनिटी, पे माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और e टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। क्लियरली लेफ्ट हैंड लेक्चर लिमिट इक्वल एंड टू राइट आर हैंड एच एल। लिमिट, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और वन वन आ जाएगा। दोनों राइट वन हैंड आए। लिमिट दोनों कितने आने चाहिए? वन। के इज इक्वल टू क्लियर? हाँ सही। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है? ओके सर। कंटिन्यूटी हो गया कंप्लीट यार, बस इसमें 2 पॉइंट और बताना है आपको, थोड़ा सा थ्योरी और है तो सर उसमें क्या। कल क्लास होगा? हाँ यार कल तो होगा ना क्लास, कल भी रखेंगे, एक संडे को भी रखेंगे यार, है ना? चलता है, प्रॉब्लम है तुम लोगों को, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं ऑफ रखूँ, एक वीक तक एटलीस्ट। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा संडे का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। संडे को टाइमिंग रहेगा अपना, संडे को टाइमिंग अपना रहेगा संडे को टाइमिंग रहेगा 1:30 to 3:30, ठीक है? सर हाँ बोलो। अच्छा हमारा 1 बजे पेपर होता समझ है। गया, शाम को रखते हैं फिर, ठीक है? हाँ अरे यार चलता है ना तुम लोग को? हाँ सर कोई दिक्कत मतलब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा स्ले टाइम पे हो जाएगा, तुम भी फ्री मैं भी फ्री, तो नहीं 2 तुम मेरी बजे शक्ल से देखना नहीं मैं तुम्हारी देखूंगा, नहीं नहीं। ऐसा नहीं समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं। नहीं मुझे लगता है कि इतना सब तुम लोग इतने परेशान हो गए होंगे कि मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी ऐसा मन करता होगा कि सर अब कभी मिले हम लोग।
नहीं, ये सब पढ़ पढ़ के एकदम दिमाग में ऐसा पागलपन आ गया होगा। संडे को 2 बजे रखे हो। संडे को फिर बोल चार्जर देखी 1% वाला। नहीं यार 2 बजे नहीं हो पाएगा एक्चुअली, मेरे अभी लेक्चर होता है, मेरे को भी और काम रहते हैं थोड़े से। मैं सैटरडे को इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब कल इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हाँ बोलो। आदित्य कुछ बोल रहे हो? आदित्य ध्रुव? नहीं ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है एट check continuity at x is equal to n where n is integer, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस, खुद सोच के बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इन सब का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1 2 3। ऋषिकेश समझ आ रहा है? हाँ सर। तो n प्लस का ग्रेटेस्ट पार्ट भी कितना आएगा? n ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप साइड में बना लेते, वन में डिफिशिएंट कोई भी इंटीजर देख लो तुम, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, सारे इंटीजर के जस्ट राइट में कितनी वैल्यू आ रही है? 1 के राइट में कितनी वैल्यू है? 1 के राइट में 0 2 के राइट में भी कितनी वैल्यू है? 0 0 के राइट में भी कितनी वैल्यू आ रही है? 0 कितना आ गया ये? 0 टोटल एन आ गया ना, मतलब टोटल वो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। वन माइनस 2 माइनस 3 माइनस -1 में भी माइनस, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 0 1 2 और यहाँ पे माइनस तो n इंटीजर है, उसके लेफ्ट में कितना आना चाहिए? n -1। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर देख लो तुम, कोई भी इंटीजर, जैसे 1 के लेफ्ट में कितना वैल्यू दिख रहा है आपको? 1 0.999, या ऑलमोस्ट 1। 2 के लेफ्ट में देखो कितना वैल्यू दिख रहा है? 2 के लेफ्ट में 0.999 0.999 1 1, तो ये आ गया 1 का अंडर, 1 कितना वैल्यू आ गया? n चलिए इसको तो और उस पॉइंट पे वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, f of n भी चेक कर लेते हैं। f of n will be this or this, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, as it is और इंटीजर part का का शून्य। फ्रैक्शनल पार्ट 0। 0 कितना वैल्यू आ गया? n कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? continuous लेकिन केवल ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होता है इस क्वेश्चन में, केवल ग्रेटेस्ट पार्ट। तो देखो राइट में n है और लेफ्ट में n-1, सेम आ रहा है क्या? नहीं केवल ये फ्रैक्शनल पार्ट रहा होता है, तो राइट में 0 है और लेफ्ट में कितना है? 1 सेम आ रहा है क्या? नहीं तो इससे ये इंटरप्रिटेशन आता है कि दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उनको आप प्लस माइनस करते हो, दे कैन बी continuous। सही बात है, समझ गए? हाँ सर। हाँ ओके, तो कोई डाउट है तो बताओ भी इसमें। समझ गए? हाँ सर। अभी क्या नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो उसमें क्या प्रॉपर एक थ्योरी बताना पड़ेगा और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा हम लोग नेक्स्ट टाइम पे ही करें, है ना? ठीक है सर। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लो तो ये काम खत्म हो जाएगा आपका, सिंपल सा एक क्वेश्चन ही। f of x is equal to mod of x upon x for x not equal to 0 for x is equal to 0। 0 प्लस राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, तो 0 प्लस यानी कि पॉजिटिव, मॉड विल ओपन एज इट इज कितना वैल्यू आ रहा है, 1. 1. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ध्यान रखना 5 माइनस होता है ना, तो 5 माइनस भी पॉजिटिव ही होता है 4.999, लेकिन 0 माइनस क्या होता है, 0 माइनस क्या होता है, -0.0001 हाँ यानी कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाली होती है. तो हाँ, मॉड विल ओपन विथ नेगेटिव कितना आ गया, -1. काफी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट वैल्यू. समझ गए, हाँ सर. ओके यार नोट नहीं करते हो ना तुम, काफी ज्यादा स्पीड आ जाता है नहीं, हाँ सर. समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को, हाँ सर. ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, हाँ सर. सर नेक्स्ट टर्म पे लिमिट, हाँ बोलो, वो पीडीएफ वो भी सेंड कर दो 84 पेजेस के आगे से. 10 पेज रह मैं गए. पूरा ही कर देता हूँ, मैं पूरा कर देता हूँ, लिमिट्स के सारे नोट सेंड कर देता हूँ और कंटिन्यूटी में जितना पड़ा है उतना कर देता हूँ। हाँ ठीक है सर. आप मेरे को अपना व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी सेंड कर दो भैया, ऋषिकेश व्हाट्सएप कर सकते हो क्या, आप आदित्य को भेज दो. ऋषि GHUG26@gmail.com, ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, हाँ सर. हाँ सर। ठीक है, शीट वगैरह कंप्लीट कर लो यार आप, लिमिट्स का कंटिन्यूटी का शीट मैं आज शाम तक इवनिंग तक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, हाँ सर. चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय सर. बाय. ओके।